मैं अंशुल एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था। हम एक पुराने और खंडहर घर के पास से गुजर रहे थे, जो कई वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में एक भूतनी रहती है, जिसका नाम कामला है। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं उस घर में जाकर देखूंगा कि वहां सचमुच भूतनी है या नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। मैं उस घर में गया और अंदर घुस गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक औरत की थी जो मुझे बुला रही थी। मैंने आवाज का पीछा किया और एक कमरे में गया। वहां मैंने एक औरत को देखा जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया। कामला ने मुझे बताया कि वह कई वर्षों से उस घर में फंसी हुई है और अब वह मुझे भी फंसा लेगी। मैंने बहुत डर गया और कामला से विनती की कि वह मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं उस घर में फंस गया हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। कामला की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम अब मेरे घर में फंस गए हो। मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे उस घर से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। कोई बचाओ मुझको। ओम नम शिवाय। ओम नम शिवाय। ओम नम शिवाय। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ कि वहां जाओ। मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो कमला पकड़ लेगी। मुझको डर लग रहा है, बचाओ रे मुझको। कहाँ है मेरे दोस्त? उनको यहाँ फंसा के यार, मुझको बचा लो कोई। अब लगता है कि मौत का सामना करना पड़ेगा। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? बचाओ मुझको। भाग अंशुल भग। बरेदी मेरे दोस्त कहाँ गया भाई? धूधले मुझको, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं उस घर में फंस गया था और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। कामला मुझे हर जगह घुमाती थी और मुझे डराती थी। वह मुझे बताती थी कि वह कैसे उस घर में फंसी हुई है और कैसे वह मुझे भी फंसा लेगी। एक दिन कामला मुझे एक पुराने कमरे में ले गई। उस कमरे में बहुत सारी पुरानी चीजें थीं और वहां एक पुराना दर्पण था। कामला ने मुझे कहा, इस दर्पण में देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। मैंने दर्पण में देखा और मुझे एक अजीब सी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन मेरा चेहरा बहुत ही डरावना था। मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और मेरी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। कामला ने मुझे कहा, यह तुम्हारा भविष्य है, तुम अब मेरे जैसे हो जाओगे। मैंने बहुत डर गया और कामला से विनती की कि वह मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं उस घर में फंसा हुआ हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। कामला मुझे हर दिन डराती है और मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। एक दिन मैंने एक योजना बनाई। मैंने सोचा कि मैं उस घर से भाग जाऊंगा और कामला को छोड़ दूंगा। लेकिन जब मैंने भागने की कोशिश की तो कामला ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक पुराने कुएं में फेंक दिया। अब मैं उस कुएं में फंसा हुआ हूं
और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। कामला की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, तुम अब मेरे घर में फंस गए हो और तुम कभी नहीं निकल पाओगे। मुझको डर लग रहा है, कोई बचाओ मुझको। क्या कोई है जो मुझको बचा सके इस कमला से? हाँ, तुम जो देख रहे हो कमेंट में कोई रास्ता बताओ बचाने का। मैं उस पत्र को पढ़कर बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कामला की आत्मा अभी भी मेरे पीछे है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने तांत्रिक से फिर से मिलने का फैसला किया और उन्हें उस पत्र के बारे में बताया। तांत्रिक ने मुझे बताया कि कामला की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वह आसानी से नहीं मरेगी। उन्होंने मुझे एक विशेष मंत्र दिया और मुझे बताया कि इस मंत्र का जाप करने से कामला की आत्मा शांत हो जाएगी। मैंने उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि कामला की आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही है। लेकिन एक दिन मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। मेरे घर के आसपास के पेड़ों पर अजीब सी चीजें लिखी हुई थी। वे चीजें कामला के नाम से जुड़ी हुई थी। मुझे लगा कि कामला की आत्मा अभी भी मेरे पीछे है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने तांत्रिक से फिर से मिलने का फैसला किया और उन्हें उस चीज के बारे में बताया। तांत्रिक ने मुझे बताया कि कामला की आत्मा को शांत करने के लिए मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि इस पूजा में बहुत शक्ति है और यह कामला की आत्मा को शांत कर देगी। मैंने उस पूजा को करने का फैसला किया और मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने सभी जरूरी चीजें इकट्ठा की और पूजा के लिए एक विशेष स्थान चुना। जब मैं पूजा करने लगा तो मुझे लगा कि कामला की आत्मा मेरे आस-पास थी। वह मुझे धमकी दे रही थी और मुझे पूजा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और ये पूजा पूरी की। पूजा के बाद मुझे लगा कि कामला की आत्मा शांत हो गई है। मैं सुरक्षित महसूस करने लगा और मुझे लगा कि अब मैं कामला की आत्मा से छुटकारा पा गया हूं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे जल्द ही मिलेगा। Death is real and everything is imagination. You've seen again this type of story, so please subscribe and like my channel.